तो आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में होने वाले पीएम मोदी के भाषण पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं, खासकर पाकिस्तान और चीन की निगाहें, क्योंकि उम्मीद है कि पीएम मोदी इस बार भी आतंक के गठजोड़ पर प्रहार जरूर करेंगे। 2014 में जब पीएम मोदी ने यूएनजीए में भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी देशों की साझेदारी की जरूरत है। तो वहीं 2019 के अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा था कि आतंक के खिलाफ हम सतर्क भी हैं और आक्रोशित भी हैं। हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है और इस बार भी पीएम मोदी अफगानिस्तान पर चीन पाकिस्तान की चाल पर प्रहार कर सकते हैं, इसकी पूरी संभावना। यूएनजीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आज। आतंक और विस्तारवाद पर पीएम मोदी करेंगे प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद और चीन की विस्तारवाद नीति पर प्रहार कर सकते हैं। आतंकवाद की समस्या से एक साथ मिलकर लड़ने की एक बार फिर अपील कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच हुई बैठक एक बायलैटरल, पहली इन पर्सन बायलैटरल हुई। दोनों नेताओं के बीच फोकस था क्वाड को लेके, अफगानिस्तान, काउंटर टेरर, पाकिस्तान जो आतंकवाद को शह दे रहा है। पर एक तरफ से प्रधानमंत्री ने 4T पे फोकस रखा, टैलेंट, ट्रेड, ट्रस्टीशिप और टेक्नोलॉजी। जानकारों की माने तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने भाषण में पीएम मोदी आतंकवाद, मध्य एशिया और अफ्रीका में छिड़े सीमा विवाद के अलावा अफगानिस्तान, जलवायु परिवर्तन, कोरोना महामारी और कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर प्रमुखता से अपनी बात रख सकते हैं। इसकी एक झलक पीएम मोदी ने वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात में दी। जो बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात में आतंकवाद और अफगानिस्तान के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now. प्रधानमंत्री मोदी यूएनजीए के अपने भाषण में भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र में जरूरी बदलाव का मुद्दा भी उठा सकते हैं। 2021 में यूएनजीए में अपने 22 मिनट लंबे भाषण में पीएम मोदी ने न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र में भारत के लिए निर्णायक भूमिका की मांग की थी, बल्कि यूएन में सुधार की मांग को भी पुरजोर तरीके से उठाया था। वॉशिंगटन से सिद्धांत सिब्बल की रिपोर्ट। तो वहीं इस बीच बाइडेन और मोदी की मुलाकात करीब 1.5 घंटे लंबी चली। व्हाइट हाउस में दोनों देशों के नेता एक दूसरे से मिले। पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर थी। अमेरिका में सबसे बड़ी मुलाकात। व्हाइट हाउस में दोस्ती 2.0। आतंकवाद के खिलाफ भारत अमेरिका साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से बाहें फैलाकर स्वागत किया, ये तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही थी। व्हाइट हाउस में हुई ये मुलाकात भारत अमेरिका दोस्ती की नई शुरुआत है। In fact, back in 2006, I set that hope out, where I said that by 2020, when I was vice president, 2020, India and the United States would be among the closest nations in the world with one another. जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनसे पहली आधिकारिक मुलाकात थी, लेकिन दोनों नेता इससे पहले भी मिल चुके हैं और शुक्रवार की मुलाकात में रिश्तों की पुरानी गर्मजोशी पहले से ज्यादा नजर आई। दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने को लेकर जो बाइडेन की कोशिशों को प्रधानमंत्री मोदी ने सराहा। 2016 में और 2014 में भी मुझे आपसे विस्तार से बात करने का मौका मिला था और उस समय आपने भारत अमेरिका के संबंधों का आपका जो विजन है, जिसको आपने शब्दबद्ध किया था, वो वाकई बहुत ही प्रेरक था। और आज आप राष्ट्रपति के रूप में उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूँ।
दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच भारत अमेरिका के साझा हितों को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वैक्सीन एक्सपोर्ट, भारत अमेरिका के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने H-1B वीजा की संख्या बढ़ाने का भी मुद्दा राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने रखा। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और आतंकवाद पर भी बात हुई। जो बाइडेन की मुलाकात में आतंकवाद का मुद्दा भी उठा, जिसके बाद दोनों नेताओं ने फैसला किया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत अमेरिका साथ आएंगे। Both sides agreed that the issue of terrorism was very important. Obviously, counter-terrorism efforts and cooperation between the two countries would be given a lot of emphasis. Also noted that the US and India would be organizing a counter-terrorism joint working group. मोदी बाइडेन के बीच मुलाकात में अफगानिस्तान को लेकर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन ने इस बात पर सहमति जताई कि अफगानिस्तान में तालिबान राज के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। I think there was very careful consideration by both sides on the support given to certain hardline elements in that country, including terrorist groups by certain neighbor of Afghanistan. I think there was a clear concern expressed in that regard on Pakistan's role in Afghanistan and their continuing support for a certain approach that did not seem to be conducive to the international community's expectations. दोनों नेताओं की मुलाकात में राष्ट्रपति महात्मा गांधी का भी जिक्र आया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सबसे पहले महात्मा गांधी के विचारों को मौजूदा समय में दुनिया के लिए बेहद जरूरी बताया। As the world celebrates Mahatma Gandhi's birthday next week, we're all reminded that his message of non-violence, respect, tolerance matters today maybe more than it ever has. And so I'm looking forward to my discussions with the Prime Minister and thank you. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी का पर्यावरण सिद्धांत आज पूरी दुनिया के लिए जरूरी हो गया है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच मीटिंग 1 घंटे चलनी थी। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने अभी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती का उल्लेख किया। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे। ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लेनेट को हमने सुपुर्द करना होगा। लेकिन दोनों नेताओं के बीच नई केमिस्ट्री, नई दोस्ती के कारण मीटिंग 1.5 घंटे तक चली। राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत से संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए 2 दिनों के भारत अमेरिका शिखर सम्मेलन की वकालत की। आतंकवाद के मुद्दे पर पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और अब राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत की बातों का समर्थन किया है और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मिलकर काम करने का ऐलान किया है। इस फैसले से साफ है कि अमेरिका और भारत की नई दोस्ती अब आतंकी संगठनों और उनके पनाहगार देशों को भारी पड़ेगी। सिद्धांत सिब्बल के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया, वॉशिंगटन DC। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.